क्या आपको पता है क्या होगा जम्मू श्रीनगर वंदे भारत का शेड्यूल? आखिर क्यों लगातार डिले होती रही जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत? आखिर क्या थे इसके पीछे कारण? क्या वंदे भारत के शुरू होने से सैलानियों पर्यटकों को मिलेगा लाभ? इस पर हमारी आज की पूरी खबर देखिए बियॉन्ड द हेडलाइंस। अब कश्मीर जम्मू से अधिक दूर नहीं रहा। हालांकि हाईवे भी बहुत खूबसूरत बन चुका है और आपको ज्यादा समय भी नहीं लगता, मगर फिर भी कभी कभी रामबन में लैंडस्लाइड होने से वहां पर आपको अटकना पड़ सकता है। मगर जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत 30 अप्रैल से जम्मू से रवाना होगी और अब आप ट्रेन के रास्ते जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आ सकते हैं, और वो भी 4-4.5 घंटों में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जम्मू से पहली वंदे भारत को 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कश्मीर के लिए रवाना करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको शेड्यूल बता दें कि इस ट्रेन का शेड्यूल रहेगा क्या, कितने बजे जम्मू से चलेगी, कितने बजे कटरा पहुंचेगी और फिर कितने बजे आगे कश्मीर। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर 6 जून 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से हरी झंडी दिखाकर पहली वंदे भारत को कश्मीर के लिए रवाना किया था, उसके बाद सितंबर, दिसंबर और फिर मार्च की डेडलाइन होने के बावजूद क्यों डिले होती रही लगातार वंदे भारत, और आखिर अब वो दिन आ गया जब जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे भारत शुरू हो रही है। इस ट्रेन में क्या क्या खास होगा वो भी हम आपको बियॉन्ड द हेडलाइंस में पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले सुबह 10:30 बजे 30 अप्रैल को वंदे भारत कश्मीर के लिए जम्मू स्टेशन से रवाना होगी और उसके बाद पहला हॉल्ट होगा कटरा में श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर 11:55 पर और 11:60 पर, यानी कि पूरे 12 बजे ये ट्रेन वहां से रवाना हो जाएगी कश्मीर के लिए। केवल 6 मिनट का हॉल्ट इसे दिया जाएगा कटरा में और उसके बाद रास्ते में 2-2 मिनट के 2 स्टेशन के हॉल्ट के बाद ये ट्रेन 3:05 पे श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। और 30 अप्रैल से ये ट्रेन अब केवल 8 बोगी की ट्रेन नहीं रहेगी, बल्कि 20 कोच की प्रॉपर वंदे भारत हो जाएगी। हालांकि इसके 20 के 20 कोच जो हैं वो स्पेशल वंदे भारत की तरह होंगे, जिसमें मौसम के हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटरा से जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तब भी ये बताया गया था कि जम्मू से श्रीनगर तक चलने वाली ट्रेन को खास तौर पे डिजाइन किया गया है। इसके कोच में खास तौर पे वो डिजाइन किया गया है कि आखिर मौसम का, बारिश का असर इस ट्रेन पे ज्यादा अधिक नहीं होगा। वहीं कई बार बर्फबारी में भी ये ट्रेन चलती रही और आपने देखा कि इस बार कभी भी ट्रेन रूट पूरी सर्दियों में या गर्मियों में बंद नहीं हुआ। अब खास तौर पे जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद लगातार सैलानियों का आना जम्मू कश्मीर में कम हो रहा था, तो इस ट्रेन का चलना कहीं ना कहीं पर्यटकों को अट्रैक्ट कर सकता है। खास तौर पे अगर आप कश्मीर घूमने जाने वाले हैं तो आप दिल्ली से वंदे भारत से जम्मू पहुंचिए और जम्मू से दूसरी वंदे भारत लेकर आप कश्मीर के लिए रवाना हो सकते हैं। मगर एक खास बात और भी है जिस पे शायद अभी रेल मंत्रालय काम करेगा, वो ये कि अभी अगर आप दिल्ली से किसी भी ट्रेन से जम्मू पहुंचते हैं तो आपको सुबह की ट्रेन से 2-3 घंटे का हॉल्ट जम्मू स्टेशन पर लेकर ही आगे रवाना होना होगा। वहीं दूसरी ओर अगर आप वंदे भारत से जम्मू पहुंच रहे हैं तो वंदे भारत रात को करीबन 10-10:15 जम्मू पहुंचती है और दूसरे दिन सुबह 10:30 आपको जम्मू से कश्मीर के लिए वंदे भारत मिलेगी। यानी कि आपको एक रात का हॉल्ट जम्मू में रुकना पड़ेगा या फिर आप जम्मू के आसपास कहीं और जाकर अपना एक नाइट स्टे ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि दिल्ली जम्मू वंदे भारत के साथ इसकी कनेक्टिविटी ऐसी हो कि कम से कम इसी स्टेशन पे कुछ मिनट या कुछ शॉर्ट हॉल्ट के बाद यहाँ से फिर ट्रेन मिल जाए। शायद अभी इनिशियली जो टाइमिंग्स है वो मैच नहीं कर रही, मगर आगे इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। सैलानियों के लिए बहुत अच्छी खबर ये भी है कि अगर आप किसी भी ट्रेन से जम्मू सुबह पहुंच रहे हैं, जैसे जम्मू दिल्ली राजधानी उत्तर संपर्क क्रांति या कोई भी और ट्रेन से, तो आप जम्मू से या कटरा से वंदे भारत लेकर कश्मीर की तरफ आगे रवाना हो सकते हैं। और खास तौर पे एक और बात इसमें बहुत अहम रखी गई है, वो ये कि अगर आप दिल्ली से सुबह मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं, जो रात को आप वंदे भारत
वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी तो आप सुबह दूसरे दिन यात्रा करने के बाद ये ट्रेन लेकर कश्मीर के लिए निकल सकते हैं। तो शायद रेल मंत्रालय ने ये हॉल्ट इसीलिए रखा हो कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को अगर एक ही ट्रिप में माता वैष्णो देवी की यात्रा और कश्मीर की यात्रा प्लान करनी है तो वो इस ट्रेन के जरिए वहां जा सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि आखिर ये ट्रेन डिले क्यों होती रही। जब प्रधानमंत्री ने 6 जून 2025 को कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन को रवाना किया था तो उस समय यह भी अनाउंस हो गया था कि जम्मू से वंदे भारत सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगी। मगर अगस्त सितंबर में जम्मू में आए बाढ़ के बाद इसे टेक्निकल कारणों से डिले किया गया। फिर दिसंबर में इसकी प्लानिंग बनी, मगर दिसंबर में भी जम्मू रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन के काम के चलते हुए इस ट्रेन को रवाना नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद 1 मार्च 2026 की डेडलाइन दी गई, मगर शुरू होने से करीबन 15 दिन पहले ही कुछ टेक्निकल कारणों से इसे फिर डिले कर दिया गया। मगर अब ऐसा समय है जब कश्मीर में सैलानी जाना शुरू हुए हैं और यही कश्मीर का पीक टूरिज्म सीजन होता है और खास तौर पे टूरिज्म सीजन की शुरुआत होती है। तो इस समय अगर वंदे भारत जम्मू से शुरू हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के लिए ये एक बड़ा कदम होगा और इसको लेकर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार के आग्रह पर आखिरकार अब आपके लिए वंदे भारत शुरू करने का फैसला ले लिया है। तो क्या आप लोगों ने 30 अप्रैल की पहली वंदे भारत की टिकट्स बुक कर ली हैं श्रीनगर के लिए? नहीं की हैं तो जरूर कर लीजिए। शेड्यूल हमने आपको बता दिया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सिर्फ जम्मू में ही नहीं, हर जगह बैठे हुए आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, ताकि अगर उन्हें जम्मू से कश्मीर जाना है वंदे भारत से तो अपना शेड्यूल तय करके टिकट्स बुक कर पाए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।